सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिन पर पूरे देश में एक नई बहस आज छिड़ी हुई है। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब 11 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के घर पर हुए गणेश पूजन में शामिल हुए। और आज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये जब आप तस्वीरें देखेंगे, कि क्या आपको इन तस्वीरों में कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो आपत्तिजनक हो, जो असंवैधानिक हो, या फिर आपको इसमें कोई डील होते हुए दिख रही है? सबसे पहले आप जरा इस वीडियो पर गौर से नजर डालिए। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाशी नुर्वी पूर्वी प्रेम रूपा जयाची सर्वांगी सुंदर विषेंदुराची कंठी धरते माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्न खच सुंदर मस्तकी भाळा। इस वीडियो में आपको हिंदू धर्म को मानने वाले दो गणपति भक्त नजर आ रहे हैं या आपको कोई सेटिंग होते हुए दिख रही है? ये आपको तय करना है। आप बार बार इस वीडियो को देखिए और सोचिए कि इसमें आपको क्या होते हुए दिख रहा है। अब इन तस्वीरों को लेकर मुख्य रूप से देश में 3 बड़ी आपत्तियां हैं। हमने आज जो तमाम विपक्षी नेता, तमाम लोग जो बातें कर रहे हैं, उसे बहुत अच्छी तरह से उसका विश्लेषण किया और हमें 3 बातें समझ में आई कि 3 तरह की आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति ये कि इससे न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठेगा और लोगों को ऐसा लगेगा कि मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कोई गठबंधन हो गया है। इसलिए इससे सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश की खुद की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। पहली आपत्ति यह है। दूसरी आपत्ति हिंदू धर्म को लेकर है, क्योंकि इसमें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री मोदी भगवान गणेश की आरती कर रहे हैं और हमारे देश के ही कुछ लोगों का, जिनमें बड़ी संख्या में हिंदू ही हैं, उनका कहना है कि धर्मनिरपेक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश को सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का ऐसे प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तीसरी आपत्ति प्रधानमंत्री मोदी की वेशभूषा को लेकर है। उनके इस गणेश पूजा में शामिल होने को लेकर है, जिसमें उन्होंने वैसी ही टोपी और पोशाक पहनी है जैसी महाराष्ट्र में मराठी समुदाय के लोग पहनते हैं। और क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी महाराष्ट्र से ही आते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इन तस्वीरों को चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में चुनाव नहीं होते तो प्रधानमंत्री मोदी शायद मराठी पोशाक और ये टोपी पहनकर मुख्य न्यायाधीश के घर गणपति पूजा के लिए जाते ही नहीं। और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी को हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री मोदी इस वीडियो का अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी शायद चुनावों में फायदा उठाने के लिए ये तस्वीरें या ये वीडियो रिलीज करवा रहे हैं। लेकिन आप जरा खुद सोचिए, अगर चुनावों में इस तरह के वीडियोस का फायदा होता या ऐसी चीजें बीजेपी को बहुत फायदा करती होती तो राम मंदिर के बाद तो बीजेपी की 400 नहीं 450 सीट आ जाती। तो जब लोगों ने राम मंदिर की तस्वीरें देखने के बाद भी बीजेपी को 240 सीटें ही दी, तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र की जनता इन तस्वीरों को देखने पर ही बीजेपी को वोट दे देगी? ये महाराष्ट्र के वोटर्स की भी आप सोचिए कि आप उनके ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब हम आपको ये बताएंगे कि ये आपत्तियां सही क्यों नहीं हैं और क्यों ये सिर्फ राजनीतिक कारणों से ये आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। इस पर राजनीति है और कुछ नहीं। पहली बात, जो लोग इन तस्वीरों को देखकर सुप्रीम कोर्ट की और मुख्य न्यायाधीश की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, वही लोग कुछ दिन पहले तक चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में हुई धांधली, चुनावी बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार के मामले में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के फैसलों पर तालियां बजा रहे थे।
बधाई दे रहे थे मुख्य न्यायाधीश को कुछ दिन पहले ही। इसके अलावा जो विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखने के बाद उन्हें यह डर है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में निष्पक्ष इंसाफ मिलेगा या नहीं, उन लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि जब वर्ष 2015 में आतंकवादी याकूब मेमन की फांसी को रुकवाने के लिए आधी रात को 3:15 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट को आधी रात पर खुलवा दिया गया था एक आतंकवादी को इंसाफ देने के लिए, क्या उस समय सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता खतरे में नहीं आई थी, जो आज आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता खतरे में आ गई है? दूसरा पॉइंट, जो लोग इन तस्वीरों को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बता रहे हैं और कहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश इन तस्वीरों में हिंदुत्व का खुलकर समर्थन कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश क्रिसमस के मौके पर किसी चर्च में जाते या ईद के मौके पर किसी इफ्तार पार्टी में शामिल होते तो क्या तब भी इसे धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध माना जाता? और यह सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि वर्ष 2009 में जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने घर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, तब उस पार्टी में उस समय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन भी शामिल हुए थे और तब इस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं 2009 की। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और जस्टिस बालाकृष्णन सामने एक दूसरे के खड़े हुए हैं, इफ्तार पार्टी का मौका है, लेकिन तब कोई विवाद नहीं हुआ। और आज मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी की भी कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले चर्च भी जा चुके हैं, इससे पहले बाकी लोगों से भी मिल चुके हैं। आज एक और बड़ा सवाल यह है कि आपके हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री का भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर पर जाना गलत है, या आपके हिसाब से अमेरिका में राहुल गांधी का वहीं की एक सांसद इल्हान उमर से मिलना गलत है, जो वर्ष 2022 में पाकिस्तान की फंडिंग पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गई थी और तब उन्होंने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताया था। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ब्लैक और व्हाइट में। प्रधानमंत्री मोदी का जस्टिस चंद्रचूड़ के घर जाना आपको गलत लगता है, लेकिन अमेरिका में राहुल गांधी का एक ऐसे व्यक्ति से मिलना जो कि भारत विरोधी बात करता है, जो कि पाकिस्तान का समर्थन हमेशा करती हैं, वो आपको ठीक लगता है? ये दो तस्वीरें आप देखिए, देश को भी देखना चाहिए। और सोचिए, राहुल गांधी अमेरिका में इस सांसद से मिलते हैं और इस पर कोई विवाद नहीं होता, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अगर गणेश चतुर्थी पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर चले जाएं तो इस पर विवाद खड़ा हो जाता है। अब आपको वो तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं जब प्रधानमंत्री मोदी चर्च में गए हैं, अभी हाल ही में एक मस्जिद में गए हैं, और दूसरी जगहों पर जब वो जाते हैं तब कोई विवाद नहीं होता। जरा तस्वीरें आप एक एक करके देखते चले जाइए। अभी वो ब्रुनई गए थे, ब्रुनई में भी वो वहां की मस्जिद में गए, तब कोई विवाद नहीं हुआ। वो चर्च में जाते हैं, कोई विवाद नहीं। जब वो गुरुद्वारे में जाते हैं तब कोई विवाद नहीं होता। लेकिन देखिए, सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी हर तरह के धर्म स्थल पर गए हैं, गुरुद्वारों में गए हैं, चर्च में गए हैं, मस्जिद में गए हैं, कभी कोई विवाद नहीं। लेकिन एक बार गणपति पूजा कर ली मुख्य न्यायाधीश के साथ, तो इस देश के कुछ मुट्ठी भर लोग लगातार उस पर विवाद कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा राजनीति कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि एक जमाने में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि उनकी सरकार देश में प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहती है, जिसका मतलब यह था कि देश की अदालतें उनके लिए प्रतिबद्ध रहें, जज उनके लिए प्रतिबद्ध रहें, ना कि भारत के संविधान के लिए प्रतिबद्ध रहें। वर्बेटिम में आपको बताता हूं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, द गवर्नमेंट वांट्स अ कमिटेड जुडिशरी। ये उनका बयान था। कमिटेड जुडिशरी का मतलब, हमारे देश में जो इतने बड़े बड़े वकील हैं और इतने बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, वो अपने आप समझ जाएंगे कि उनका मतलब क्या था। कांग्रेस पार्टी की सरकारों में सुप्रीम कोर्ट के कई जजों को और मुख्य न्यायाधीश को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा सांसद बनाया और बड़े बड़े पद उन्हें दिए, लेकिन उस समय कभी कांग्रेस को निष्पक्ष न्यायपालिका की याद नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने वर्ष 1984 के सिख दंगों के मामले में कांग्रेस को क्लीन चिट दी थी, और बाद में वो रिटायर होने के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी
शायद इन सारी बातों को भूल चुकी है। इसके अलावा जो लोग इस मामले को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी एक सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के मराठी टोपी और पोशाक पहनने से बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव जीत सकती है, तो फिर बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनावों में फैजाबाद की लोकसभा सीट कैसे हार गई? आप खुद सोचिए, अगर किसी राज्य की पोशाक और टोपी पहनने से ही चुनाव जीत लिए जाते तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद बीजेपी वहां चुनाव हारती? वास्तविकता यह है कि गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र के हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है और यह प्रधानमंत्री मोदी का स्वभाव रहा है कि वो अलग अलग त्योहारों पर वैसी ही पोशाक पहनते हैं जो उन त्योहारों से जुड़े राज्यों में पहनी जाती हैं। लेकिन हमारे देश के नेता इसमें भी राजनीति ढूंढ लेते हैं और आज भी इस मामले में हमारे देश में यही हो रहा है। Way of expressing myself in the context of my beliefs is a private matter. It's not a public matter. And therefore, there should be no videography, photographs, which then should be allowed to be made public, especially in the context of people holding the highest positions in the country. Because what happens is that it sort of ignites a debate which is unnecessary and harmful to the institution. हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। आप क्या चाहते हैं? कैन नॉट the different pillars of democracy meet? Cannot they converge? Should not they be friends? Should they be enemies? Should they not be talking to each other? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं, उस पे आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं, उस पे आपत्ति नहीं है। जो पीओके के साथ खड़ा है, जो देश को बेचना चाहता है, जो हिंदुस्तान के विपरीत बुद्धि रखती है, उसके साथ मिलने से कोई आपत्ति नहीं है। मैं मानता हूं कि कल यदि प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर गणपति दर्शन करने गए थे, तो इसका राजनीतिकरण करना मैं मानता हूं ये उचित नहीं होगा। बहुत ही गंदी राजनीति है। और 2009 की बात यदि मैं करूं, 2009 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय के चीफ जस्टिस बालाकृष्ण जी थे। वे मनमोहन सिंह जी के इफ्तार पार्टी में गए थे। उस समय लोगों ने हंगामा नहीं मचाया। तो आपने सुना, थोड़ी देर पहले कपिल सिब्बल कह रहे थे कि जाने में कोई बात नहीं है, सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए वहां की तस्वीरें, उनका वीडियो नहीं बनना चाहिए। लेकिन क्या वो ये भी कहेंगे कि इफ्तार पार्टी के मौके पर जो हमारे देश के बड़े बड़े हिंदू नेता टोपी पहनकर फोटो खिंचवाते हैं सिर्फ इसलिए कि मुसलमान ये तस्वीरें देखने के बाद उन्हें वोट दे देंगे, क्या उस पर कभी उन्होंने पाबंदी लगाने की बात कही है? हमारे देश में हमारे बड़े बड़े नेताओं का ये शौक रहा है कि वो इफ्तार पार्टीज में जाते हैं, टोपी पहनकर जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो मुसलमानों के हितैषी हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो मुसलमानों का समर्थन करते हैं, और इस उम्मीद में कि अगले चुनाव में उन्हें मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे। इससे पहले जब हमारे देश के नेता क्रिसमस मनाते हैं या सिखों के त्योहार मनाते हैं, तो क्या उस पर भी पाबंदी लग जानी चाहिए? क्या उसकी फोटो भी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए? क्या उसके वीडियो भी सार्वजनिक नहीं होने चाहिए? इसलिए ये एक बड़ा बहस का विषय है और हमारे देश के लोगों को जो हर चुनाव में वोट डालते हैं, उन्हें भी इसके बारे में अपनी एक राय बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सिलेक्टिव आलोचना है ये नहीं चल सकती। और इसका एक दूसरा एक पहलू यह भी है कि हमारे देश में न्यायपालिका और विधायिका, इन दोनों के बीच संबंध कैसा होना चाहिए। देश आगे तब चलता है जब विधायिका और न्यायपालिका में एक समन्वय होता है, जब दोनों मिलकर इस देश के लिए काम करते हैं। क्या भारत का प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश से कोई दुश्मनी रखकर चलेगा? क्या वो दोनों आपस में मिल नहीं सकते?
क्या उन दोनों के बीच में मधुर संबंध नहीं हो सकते? क्या उन दोनों को देश के लिए काम नहीं करना है? और क्या अगर प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के घर चले जाएं या उनसे कहीं मिलने, तो इसका मतलब यह है कि मुख्य न्यायाधीश निष्पक्ष नहीं रहेंगे? ये कुछ बड़े बड़े सवाल हैं जो हमारे देश के कुछ मुट्ठी भर लोग एक गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे देश में।